देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। यकीन रखिए बदलाव जरूर आता है। दुनिया भर में महिलाओं के सुरक्षित भविष्य, उनकी पहचान, अधिकारों और हित के लिए आवाजें उठती हैं, प्रयास होते रहते हैं। उनकी बदौलत बदलती तस्वीर से सुकून दिया है और एक नया हौसला भी। नमस्कार। जिन देश समाजों में महिलाओं ने विकास किया है वहां सब लोगों का हर तरह से विकास हुआ है। आइए जानते हैं कि इस विकास की गति अभी कहां बाकी है। 2 दशक पहले जब विश्व में प्रति 4 लड़कियों में एक अल्पवय में ब्याही जाती थी, आज यह अनुपात बदलकर 5 में से 1 हो गया है। फिलहाल भारत में 27% विवाहिताएं ऐसी हैं जिनका बाल विवाह हुआ है। बाल विवाह अशिक्षा, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से सीधे जुड़े हैं। बालिकाएं जल्द मां बनती हैं, इसलिए कम उम्र में विवाह न हो, इसके मद्देनजर देशों ने अपने अपने स्तर पर कठोर कानून भी बनाए हैं। ये नियम मानवाधिकारों की सुरक्षा को तो कर ही रही है, महिलाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा की भी वजाहत कर रही है। वैश्विक स्तर पर 1998 के मुकाबले आज 7.9 करोड़ लड़कियां विद्यालयों में अधिक हैं। भारत में फिलहाल 72% महिलाएं शिक्षित हैं। ये पिछले वर्षों की तुलना में बालिका शिक्षा में असंतोषजनक वृद्धि का सूचक है। बीते 25 सालों में विकासशील देशों ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए भरपूर प्रयत्न किए हैं, जिसका परिणाम ही है कि आज लड़कियों का जीवन स्तर बेहतर हो गया है। आर्थिक व बौद्धिक स्तर पर वे समाज व देश की उन्नति में योगदान कर पा रही हैं। उनके जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिल रही है और वे किसी पर निर्भर नहीं है। 136 देशों में क्षेत्रीय राजनीति में 34% महिलाएं सक्रिय हैं। 2 देशों में यह प्रतिशत 50 से अधिक व 20 देशों में 40 से अधिक है। बता दें कि भारत में वर्तमान में 13 लाख महिलाएं निर्वाचित पंच सरपंच से लेकर सांसद तक है। महिलाओं का राजनीति में स्थान सुनिश्चित करने का अर्थ है जनता के लिए होने वाले निर्णय में उनकी बराबरी भूमिका। वैश्विक अथवा स्थानीय स्तर पर निर्णयों में महिलाओं की आवश्यकताओं पर बात करने व काम करने का अवसर, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए एक बेहतर समाज निर्माण के सतत प्रयत्न जो कि अब समूचे विश्व में हो रहे हैं। 2018 के बाद आइसलैंड में कंपनियों में महिला पुरुष कर्मचारियों को समान भुगतान हो रहा है। रवाना की संसद में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की गई हैं। भारत में भी ऐसे नियम क्रियाशील हैं। विश्व में अब लैंगिक समानता पर बातें भर नहीं हो रही हैं, बल्कि गंभीरता से इन पर काम भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन वैश्विक स्तर पर इस दिशा में काम कर रहा है। महिलाओं और लड़कियों को अधिकार देने व उनके पूर्व अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले नियमों का अमल भी आना निश्चित ही विश्व को महिलाओं को उम्मीद दे रहा है। दुनिया भर में हो रहे तमाम प्रयत्नों के बावजूद स्त्रियों के हिस्से का पूरा आसमान उनको नहीं मिल पाया। कहीं बदलाव धीमे है और कहीं ढर्रा पुराना। प्रयास और सुधार दोनों में तेजी अपेक्षित है। ये बात है उन क्षेत्रों की जहां और काम होना है। महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था कैटलिस्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर राजनीति, प्रबंधन इत्यादि की नेतृत्वकारी भूमिकाओं में मात्र 26% महिलाएं हैं। भारत में यह आंकड़ा आज भी लगभग 10% है। घर का कुशल संचालन व बच्चों का पालन पोषण करने वाली महिला कार्यस्थल पर शीर्ष तक नहीं पहुंच पाती। दोहरी जिम्मेदारी इसका अहम कारण है। घर दस्तर के बीच तालमेल की शर्त, मातृत्व से जुड़े दायित्व, कामकाज में समय को लेकर लचीलेपन का अभाव भी महिलाओं को नेतृत्व के सोपान चढ़ने से रोकता है। नजीवो ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम के लिए जहां पुरुषों को 19,779 रुपए मिलते हैं, वहीं महिलाओं को 15,578 रुपए। यहाँ ये अंतर 27% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 16% है। मजदूरी और ऐसे काम जहां शारीरिक श्रम का इस्तेमाल होता है, वहां आज भी महिलाओं को कमतर ही आंका जाता है। ऑक्सफैम की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% महिलाएं रोजगार के मामले में भेदभाव झेलती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये प्रतिशत 98 है। 3 में से 1 महिला अपने जीवन में शारीरिक हिंसा का शिकार होती है। इसमें 18% महिलाएं अपने हमसफर द्वारा शोषित होती हैं।
विश्व में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के साथ सर्वाधिक हिंसा होती है। संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक ने महिलाओं के साथ बढ़ती शारीरिक हिंसा व यौन शोषण को महामारी कहा है। इससे किसी भी देश के लिए महिलाएं अछूती नहीं है। लिंग आधारित हिंसा मानव अधिकारों का हनन है। महिलाओं तक शिक्षा को पहुंचाकर, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाकर और अधिकारों व कानून के प्रति जागरूक बनाकर ही उसे रोका जा सकता है। विश्व की 2/3 वयस्क महिला आबादी आज भी अशिक्षित ही है। भारत में वर्तमान में 18.6 करोड़ लड़कियां अशिक्षित है। इस आंकड़े को एक विकासशील देश को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। पढ़े लिखे बिना महिलाओं के लिए गरीबी के चक्र को तोड़ पाना असंभव है। पिछले सालों की तुलना में पढ़ने लिखने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये उस बिंदु को अभी तक नहीं छू पाई है जहां सामाजिक स्तर पर महिलाओं की दशा में उल्लेखनीय बदलाव दिखे। वहीं 35 पार की अशिक्षित महिलाएं तो जीवन में अब आशा की कोई किरण भी नहीं खोज पाती। बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।